अगर आप खाला को खाला और ख्वाब को ख्वाब कहते हैं और होगा को होएगा कहते हैं, समझ तो आ जाती है लेकिन आपका इम्प्रेशन गलत जाता है, आपका तासुर गलत जाता है। अल्फाज को गलत तलफ़ुज़ से बोलना, रॉन्ग प्रोनंसिएशन में जाना, इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन तसव्वुर किया जाएगा कि आप किसी अच्छे अदारे से पढ़कर नहीं आए। मुख्तलिफ़ अलूम में, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ अल्फाज का ख़ास तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन होता है। इसी तरह बायोलॉजी में कुछ अल्फाज का प्रोनंसिएशन स्पेसिफ़िक है, ख़ास है। अगर हम उसको बिगाड़ कर बोलेंगे लफ्ज़ तो समझ आ जाएगी लेकिन एक बुरा तासर छोड़ेगी। मेरा नाम प्रोफेसर GM बाबर, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सियालकोट। आज हम सीखने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ अल्फाज बायोलॉजी में जो इस्तेमाल होते हैं और उनका सही तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन। वी स्टार्ट विथ, अगर कोई बायोलॉजी में वर्ड स्टार्ट हो P से और साथ उसके N हो तो हम P पर ख़ामोश रहते हैं और N से उस वर्ड को प्रोनाउंस करना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने दो अल्फाज मैंने तहरीर किए। वन इज़ नमूनिया, सो हियर इज़ ए P जो खामोश रहेगा। नमूनिया एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जी, निमोकोकस नाम के एक बैक्टीरियम से होता है। इसी बैक्टीरियम का दूसरा नाम डिप्लोकोकस नमूनियाई है, तो P यहाँ पे खामोश रहेगा। निमोटिक बोन्स, निमेटिक बोन्स ऐसी बोन्स होती हैं जो स्पेशली बर्ड्स में होती हैं और ये बोन्स अंदर से हॉलो बोन्स, और ये परिंदों को इतना लाइट करती हैं कि वो उड़ सकें। तो हमने देखा कि अगर बायोलॉजिकल साइंसेस में एक वर्ड PN से स्टार्ट हो रहा है तो P पर हमने खामोश रहना है। एंड वी हैव टू एग्जांपल्स, नमूनिया एंड निमेटिक बोन्स। इसी तरह से अगर बायोलॉजी में कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है P and S, in this case we start with the S. There are two very prominent examples. One is pseudopodia. So we start this word pronouncing from here pseudopodia. Pseudopodia is the false feet. It is present in amoeba और ये अमेबा में हरकत में मदद दे रहा होता है और यहाँ पे हम इसको सूडोपोडिया सिंगुलर सूडोपोडियम कहते हैं। तो हमने सीखा कि अगर कोई वर्ड P and S से स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजिकल साइंसेस में तो हम उसको S से ही स्टार्ट करेंगे। अनदर एग्जाम्पल इज, वी हैव अनदर एग्जाम्पल, सेमोसर। सेमोसर क्या है कि ये स्टार्ट कर रहे हैं विद S अगेन एंड सेमोसियर। सेमोसियर एक इकोलॉजिकल सक्सेशन का नाम है। सक्सेशन से मुराद होती है कोई इकोसिस्टम डेवलप होना, और अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम सैंड, स्पेशली ये जो कोस्टल एरिया की सैंड है, अगर वहाँ से कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होती है तो उसे हम सेमोसियर के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि अगर P और S से वर्ड स्टार्ट होता है तो हम P को खामोश कर देते हैं एंड स्टार्ट विद S, सूडोपोडिया, सेमोसियर। तो सेमोसियर इज़ ए इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम द सैंड। सक्सेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ ए फॉरेस्ट और क्लाइमेट फॉरेस्ट फ्रॉम नथिंग। इसकी 2-3 अकसाम हैं, इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे। और अगर बायोलॉजी में कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है विद P and T, अगेन P इज साइलेंस। Some of the examples, for example, it is the name of ancient organism. ये एक flying dinosaur की example है, नाम है, and we start from here. Pterodactyl. Pterodactyl एक ऐसा डायनासोर गुजरा प्री हिस्टोरिक टाइम में जो उड़ा भी करता था। अक्सर मूवीज़ में आप देखते हैं, लॉस्ट वर्ल्ड में या फिर किसी और जुरासिक पार्क में, वहाँ पे आपको दिखाए जाते हैं कुछ उड़ते हुए डायनासोर्स, एंड दीज आर द Pterodactyls. सो P इज साइलेंस। कोई और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जी। इट इज़ pterygoid. Pterygoid is a bone.
ये एक हड्डी है जो हमारी कान की हड्डी और जबड़े की हड्डी के दरमियान पाई जाती है, और इसको प्रोनाउंसिएट करने का तरीका अगेन पी को खामोश कर देंगे एंड टेरिगॉइड। सो टेरिगॉइड इज़ ए नेम ऑफ बोन। तो हमने पीटी से भी देखा, इसकी कोई और एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। वेरी फेमस एग्जाम्पल फ्रॉम बॉटनी, इट इज़ टेरिडोफाइटा, एंड इन दिस केस अगेन P is silence, यहाँ पे ये खामोश है जी, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ट्रीडोफाइटा, ट्रीडोफाइट्स वेरी फेमस प्लांट्स, ये पौधों की एक किस्म है, इसमें ये ब्रायोफाइट के बाद इनका दर्जा आता है जी। तो हमने देखा कि अगर कोई वर्ड P एंड T से स्टार्ट हो रहा है तो हम P को खामोश कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जी। अगर बायोलॉजिकल साइंसेस में कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है विद X, हम X के बजाय उसको प्रोनाउंस करते हैं एज Z, लाइक ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स आर द प्लांट्स जो ज़ीरिक कंडीशन या जो है बिल्कुल डेजर्टी कंडीशन में, डेजर्ट्स में उगते हैं, इनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, लाइक कैक्टस। या फिर बड़ा मशहूर है जी, अब बायोलॉजिकल साइंसेस के अक्सर स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, जाइलम। अब जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है और इसमें एक्स को हम जी के तौर पर ही प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। एंड देयर इज ए बोन, दिस बोन इज ए ज़िफाइट। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ज़ीरोफाइट, इसको प्रोनाउंस करेंगे जाइलम, इसको प्रोनाउंस करेंगे ज़िफाइट। सो एक्स को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं विद द साउंड जी। सो ये हमारे पास एक और टेक्निकल एरिया आ गया जिसको प्रोनाउंस करने में बाज़ दफ़ा बच्चे या जो स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी के वो गलत हो जाते हैं। अब अगर बायोलॉजिकल साइंसेस में कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है विद ओ और ओ के साथ आ रहा है ई, तो हम ओ को खामोशी में ले जाएंगे और ई से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको डिफरेंटली प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। एंड हियर इज एसोफगस, एसोफगस। ओ को हम बिल्कुल खामोश यहाँ पे कर दिया करते हैं। एंड देयर इज अनदर वेरी कॉमन वर्ड। अब ये जो वर्ड हम प्रोनाउंस करेंगे, वी स्टार्ट विद ई, एडिमा, एडिमा। तो हमने समझा एसोफगस एंड एडिमा। जहाँ पे वर्ड ओ और ई इकट्ठा आएगा हम ओ को नहीं बोलेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे। और अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत सी जगह एंडोक्राइनोलॉजी में इस्तेमाल होता है, एस्ट्रोजन। एंड वी स्टार्ट विद अगेन एस्ट्रोजन, ओ को इसमें भी हम नहीं बोलेंगे। तो बायोलॉजी में अल्फाज किस तरह से प्रोनाउंस करने हैं, बाज़ जगह पे हम अल्फाज पहला वर्ड नहीं बोल रहे, जैसे हमने पी टी को देखा और हमने कहा पी नहीं बोल रहे। इसी तरह से हमने ओ ई को देखा और हमने कहा हम इसमें ओ को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसका सिलेबल स्टार्ट करेंगे एसोफगस, एडिमा। सो एस्ट्रोजन, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स। नाउ इफ आवर वर्ड इज स्टार्ट विद डब्ल्यू एंड आर, इट इज़ ए कॉमन, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट, हमने इसको आर से स्टार्ट किया, रिस्ट। ये तो एक कॉमन वर्ड है। एक थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड जहाँ पे हम एनिमल्स की लोकोमोशन को देखते हैं, वहाँ पे एक वर्ड आया करता है रिगल, रिगल। और रिगल इसका मतलब होता है ट्विस्ट एंड टर्न। हम अगर फिश में देखते हैं, हम रेप्टाइल्स में देखते हैं, तो इसमें एस रिगल पाया जाता है। ये ट्विस्ट एंड टर्न के रूल पे जा रहे होते हैं। आप फिश को देखें ऐसे ऐसे मूव कर रहे, तो इसे हम कहते हैं एस रिगल। सो स्टार्ट विद रिगल। तो ये हमें समझ आ गई, रिस्ट एंड रिगल। अगर डब्ल्यू आर से वर्ड स्टार्ट हुआ तो डब्ल्यू को हम खामोश रखेंगे। इसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड स्टार्ट होता है विद सी एंड टी। इन दिस केस हम सी को खामोश रखेंगे। बहुत अहम एग्जाम्पल, टीनोफोरा, यहां से स्टार्ट किया, टीनोफोरा। टीनोफोरा इज एन एनिमल फाइलम। ये एक एनिमल का ग्रुप है, एक्वेटिक हैं ज़्यादातर। टीनोफोरा।
या फिर इसी तरह से हम एक और वर्ड बोल रहे होते हैं यहाँ पर जिसका ताल्लुक इसी प्रोनाउंसिएशन से है, टिनॉइड स्केल्स। टिनॉइड स्केल्स एक ख़ास किस्म है जो फ़िश के ऊपर पाए जाते हैं। स्केल्स जो मछलियों के ऊपर आपको नज़र आते हैं, एक ख़ास उसकी टाइप टिनॉइड स्केल्स। तो हमने सीखा कि अगर CNT से वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं तो C को खामोश रखेंगे। इसी तरह से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आ जाता है CNN के साथ। फॉर एग्जाम्पल CN, very famous of the kingdom Animalia, one of the phylum Cnidaria। सी नहीं बोलेंगे, नाइडेरिया। अगर कोई नाइडेरिया का मेंबर है उसे हम कहते हैं नाइडेरियन, और इसमें सी खामोश है। तो हमने सीखा कि किस जगह पे किस वर्ड को हमने नहीं बोलना, नाइडेरिया, नाइडेरियन, नाइडॉयल। इन अल्फाजों में हमने देखा कि सी को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, CN आ गया, नाइडेरिया, नाइडेरियन, नाइडॉयल। सो वी लर्न अनदर थिंग एंड देयर इज अ वेरी कॉमन वर्ड टू यूज, स्टार्ट विद KN। जैसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब, जहां पे दो न्यूरॉन्स मिले होते, उनके दरमियान एक माइक्रोस्कोपिक जंक्शन होता है जहाँ पे ये एक्सॉन थोड़ा सवेलेंट होता है, हम कहते हैं इट इज़ ए नॉब। नी, तो जहाँ पे KN आएगा वहाँ पे हम K को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। और आखिर में हम कुछ गलतुल आम अल्फाज देखते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन बड़े बुरे तरीके से बिगाड़ दी गई। फॉर एग्जाम्पल वी राइट बैक्टीरिया, सिंगुलर बैक्टीरियम, और हम लोग गलती से इसको बैक्टीरिया कहते हैं। इट इज़ ए बैक्टीरिया। सिमिलरली वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम, इसको शीन नहीं बोलना, इट इज़ सीन, पैरामीशियम, इट इज़ ए बैक्टीरिया। सिमिलरली वेरी important word, it is molecular, not molecular, it is a molecular biology. Similarly some other words and very important word, it is asthma, दमा जिसे कहते हैं, it is not asthma. So these are some of the words जो हमारे यहाँ गलतुल आम हो गए, गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। And another very important word, बहुत गलत बोलते हैं, डायरिया। नो, here is a double R, डायरिया, it is a word डायरिया। So some of the words जो बड़े बुरे तरीके से इस्तेमाल किए गए, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, मोलेकुलर, एज़मा, डायरिया। तो जब हम अल्फाज को प्रॉपर प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी उस सब्जेक्ट पे ग्रिप शो होती है। और एक और बहुत अहम वर्ड, फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेशन करते हैं ऑर्गेनिज्मिक, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं अपने लंग्स को। सो लंग इज़ एन ऑर्गन। हम अल्फाजों को बिगाड़ते हैं, छोटी है तो जूती, बड़ा है तो जूता, छोटी है तो सोटी, बड़ा है तो सोटा। इसी तरह से बड़ा है तो ऑर्गन, छोटा है तो ऑर्गेनल, इट इज़ नॉट ऑर्गेनली। सो हमने देखा कि मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से गलत प्रोनाउंस होती। जैसे कि मैंने आपको अभी तारुफ करवाया, अगर बड़ा है तो ऑर्गन, सांस ले रहे हैं फेफड़ों से, और उसके कंपैटिबल सेल के अंदर है ऑर्गेनल, इट इज़ नॉट ऑर्गेनली। तो ये था आज एक अहम आर्टिकल, जितना अहम है कि इससे हमारी बायोलॉजी पे दस्तरस साबित होती है, पता चलता है कि हमें बायोलॉजी की हाव नाव है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।